5D बैंकिंग की मांग को लेकर प्रदेश भर में बैंक कर्मियों की हड़ताल। यूपी ग्रामीण बैंक के जोनल कार्यालय पर हुआ प्रदर्शन। मिर्जापुर सोमवार से शुक्रवार तक कार्यप्रणाली 5D बैंकिंग लागू किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को पूरे उत्तर प्रदेश में बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। इसी क्रम में मिर्जापुर स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के जोनल कार्यालय पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। हड़ताल पर मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक के 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू है, उसी तरह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में भी यह व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। कर्मचारियों ने ग्रामीण बैंकों के साथ हो रहे भेदभाव पर नाराजगी जताई। के साथ एम्प्लॉयज यूनियन के नेता कमल त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के दर्जनों बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस बात से आहत है कि केवल ग्रामीण बैंकों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक में काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि कर्मचारियों की संख्या बेहद कम है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि कर्मचारियों की भारी कमी और प्रशासनिक दबाव के चलते बैंक कर्मी शारीरिक व मानसिक तनाव में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में से शनिवार को अवकाश घोषित किया जाना चाहिए, जो पूरी तरह न्याय संगत और आवश्यक है। कमल त्रिपाठी ने यह भी मांग की कि आरबीआई द्वारा प्रस्तावित 5 डे वर्किंग सिस्टम को केंद्र सरकार तत्काल मंजूरी दे। इस दौरान कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव रंजन को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। हड़ताल व प्रदर्शन के दौरान ज्योति सिंह, कमल त्रिपाठी, महामंत्री प्रिंस सिंह, जयंत सेठ, गौरव श्रीवास्तव, अरुण विश्वकर्मा, विनय कुमार, अमित विश्वकर्मा, सूरज श्रीवास्तव, गौरव सिंह, नितिन सिंह सहित दर्जनों बैंक कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। मैं कमल कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन मिर्जापुर सोनभद्र। कितने वर्षों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? आज भी हड़ताल पे हैं? विगत कई वर्षों से 5D बैंकिंग के लिए सरकार के खिलाफ हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आज 27 जनवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी एक दिन का हड़ताल है। इसको पत्र सौंपेंगे आप लोग? हम लोग क्षेत्रीय प्रबंधक के चैनल के थ्रू प्रधान कार्यालय के माध्यम से वित्त मंत्री के लिए। सर, एक संस्था है LIC जो है, इसमें तो चारों मैं लागू हो गया है। मैं आपको बता दूं, बैंक सेक्टर का सबसे बड़ी संस्था होती है आरबीआई। आरबीआई में, LIC में, सारी संस्थाओं में लागू कर दिया गया है। सरकार का शुरू से नीति रहा है बैंकों के प्रति। बैंक में जब तक हम अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते, तब तक उनको नहीं देना होता। कई बार हम लोग धरना स्ट्राइक करते रहते हैं, तब जाके हमको अधिकार हमारा मिलता है। सरकार मतलब कि दुर्व्यवहार क्यों कर रही है? किसी को दे रही है, किसी को नहीं दे रही है? मैं आपको बता दूं कि सरकार का शुरू से नीति रहा फूट डालो राज्य करो, इनकी नीति है। और जबकि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो ग्रामीण बैंक के ही करती है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी जाके जहां कोई बैंक नहीं खोलता, वहां ग्रामीण बैंक के लोग जाके गाँव में जहां रास्ता नहीं है, रहने का घर नहीं है, वहां एक रूम खोल के एक कुर्सी दे के ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को सरकार की सारी योजनाएं बांटी जाती है। जितना कार्य है, पहले बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ बैंक का कार्य होता था, आज के डेट में सरकार की सारी जितनी सरकारी योजनाएं हैं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से बेची जा रही हैं। और इतना दबाव बनाया जा रहा है कर्मचारियों के ऊपर कि बोला जाता है कि 10 से 5 बैंकिंग है, जबकि हमारे कोई साथी समय से घर नहीं जाते। इतना दबाव में है कि हम चाहते हैं 5D बैंकिंग हो जाएगा तो कम से कम हम लोग अपने परिवार में 2 दिन रहेंगे। उससे हमको जब थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, परिवार में रहेंगे, आराम मिलेगा, तो हम लोगों को और अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे। माननीय वित्त मंत्री से कुछ आप रिक्वेस्ट है? मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि तो हम लोग पहले आपको बता दें, मैं मिर्जापुर की धरती से मिलान करता हूं। तो यह धरती जो है माँ विंध्यवासिनी का धरती है, और जो माँ होती है वो बच्चों के बारे में सोचती है। तो वित्त मंत्री भी महिला है, तो मैं उनको माता रानी के माध्यम से पैगाम भेजना चाहता हूं कि उनको भी माँ बुद्धि दे, जगत जननी, उनका भी दिमाग काम करे और हम जैसे बच्चों पे अपनी कृपा करे और 5D बैंकिंग प्रदान करे। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं यहाँ मामला ये है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 5 डे बैंकिंग लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो उन्होंने उस समय मान लिया था। लेकिन सेटलमेंट के बाद भी मतलब बैंक मैनेजमेंट अभी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में ये कहीं लागू नहीं हुआ है बैंकिंग में, जबकि और डिपार्टमेंट LIC वगैरह में, RBI वगैरह में ये सारी चीजें लागू हो गई हैं।
और बैंकिंग अब ऐसा हो गया है कि काफी स्ट्रेस का जॉब हो गया है। और सरकार द्वारा ग्रामीण बैंक के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये क्या कारण है? नहीं, ओवरऑल अभी नेशनलाइज बैंकों में भी लागू नहीं हुआ है, ग्रामीण बैंकों में भी लागू नहीं हुआ है। और जैसे पूरी मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में ये लागू करने के लिए लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, ये बातें चल रही हैं और सरकार इस पे पहले एग्री कर रही थी, फिर बाद में इसको लागू करने के पक्ष में नहीं है। और ये हम लोगों का अधिकार होना चाहिए कि मतलब कम से कम 5 दिन हम लोग जो स्ट्रेस में नौकरी कर रहे हैं तो 2 दिन परिवार को भी कम से कम हम लोग समय दें, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे हम लोगों की जिंदगी में। ग्रामीण बैंक के अलावा और कौन से कर्मचारी किस बैंक के? सारी यूनाइटेड फॉर्म के जितने भी मेंबर हैं, यूनाइटेड फॉर्म में जो हमारे बैंकिंग का यूनियन है, 9 मेंबर हैं और 9 के 9 स्ट्राइक किए। हाँ, मैं ज्योति कुमार सिंह, मिर्जापुर अधिकारी संघ का महामंत्री, मिर्जापुर सोनभद्र। आज आप सब हड़ताल पे बैठे हैं, क्या जी, हमारी मुख्य मांग है 5 डे वर्किंग, जो कि केंद्र शासित सभी संस्थाओं में लागू है, आरबीआई, नाबार्ड, पीएसयू, यहाँ तक के LIC में भी। लेकिन हमारे बैंकों में आज तक लगभग 10 सालों से मांग की जा रही, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी तक। इसलिए आज हम एकदम मुक्त रूप से सरकार के खिलाफ धरने बैठे हैं। कब तक धरने पर रहेंगे आप? धरना तो हमला एक चेतावनी के रूप में आया, एक दिवसीय है। इसके बाद आगे सरकार नहीं सुनती तो वो आगे भी प्रोग्राम केंद्र में जैसे हमारे सेंट्रल बैठे लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। सर, मान लेते हैं सरकार आपकी मांग पूरी करती है, जिससे आप सबको लाभ क्या होगा? देखिए, मेन लाभ है कि जैसे हमारे जितने एम्प्लॉई हैं जो काम के दबाव में इतने प्रेशराइज हैं कि मतलब टारगेट, डिपॉजिट, पब्लिक का कंप्लायंस, यहाँ तक की शिकायत सब झेल रहे हैं। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जब इनको सुविधाएं, छुट्टियां मिलेगी तो रिलैक्स में ये अच्छे से काम देंगे और बैंक को अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे।